नमस्कार, नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आपका अपना शिवा पुरोहित। आज सागर टीवी न्यूज साल 2014 को अलविदा कहने और साल 2015 का स्वागत करने आपके सामने आया है। बीते साल की उन 100 खबरों को लेकर हम आपके सामने आए हैं जो साल भर सुर्खियां बनी रहीं। इन खबरों ने कभी आपको जानकारी दी तो कभी आपको सावधान भी किया। ये खबरें कभी आपकी आंखों में नमी भी लाई तो कभी आपके चेहरे पर मुस्कान भी लाई। आइए देखते हैं सागर टीवी न्यूज का खास बुलेटिन सागर 100। वर्ष 2014 की शुरुआत महापौर उपचुनाव के घमासान से हुई। महापौर पद के लिए भाजपा की उम्मीदवार पुष्पा शिल्पी और कांग्रेस की उम्मीदवार इंदु चौधरी आमने सामने थी। दोनों प्रत्याशियों ने जमकर प्रचार किया और 6 जनवरी को महापौर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। 8 जनवरी को महापौर उपचुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें भाजपा की पुष्पा शिल्पी ने कांग्रेस की इंदु चौधरी को हराकर भाजपा का परचम लहराया। वहीं 23 जनवरी को पुष्पा शिल्पी ने महापौर पद की शपथ ली। पच्चीस जनवरी की रात मनोरमा कॉलोनी में एक सनसनीखेज वारदात हुई, जिसमें जिला पंचायत की परियोजना अधिकारी सारका सिंह के पुत्र शौर्य सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बाद में पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छब्बीस जनवरी 2014 के गणतंत्र दिवस को परंपरागत ढंग से मनाया गया। सहकारिता मंत्री गोपाल भार्गव ने पीटीसी ग्राउंड पर तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। वहीं गणतंत्र दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ध्वजारोहण के साथ ही हमारा आज का यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ओ ब्रजेश भाई, देश के गणतंत्र दिवस पर सागर टीवी न्यूज ने अपनी वेबसाइट को आपके बीच शुरू किया और यहां से शुरू हुआ सागर टीवी न्यूज का सफर। 13 फरवरी 2014 को आओ बनाए मध्य प्रदेश के तहत प्रदेश के मुखिया सागर आए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। चौदह फरवरी 2014 को सागर टीवी न्यूज ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए वेबसाइट से शुरू हुए अपने सफर को आपके मोबाइल तक पहुंचाया और सागर के इतिहास में पहली बार वो किया जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था। सागर टीवी न्यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सागर में न्यूज की दुनिया में लेकर आया और अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इतना ही नहीं, नोटिफिकेशन की सुविधा के साथ 23 फरवरी को मोबाइल एप्लीकेशन का अपग्रेड वर्जन आपके बीच पेश किया, जो अब तक आपको सागर की खबरों से अपडेट कर रहा है। 24 फरवरी 2014 साल का वो दिन बना जिस दिन पहली बार भाजपा नगर निगम परिषद में खुलकर विवाद सामने आए। वैसे तो पूरे साल प्रदेश भर में व्यापम घोटाला सुर्खियों में बना रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव पास आते ही कांग्रेस इसे भुनाने में लग गई। एक मार्च 2014 को कांग्रेस ने व्यापम घोटाले के विरोध में मशाल जुलूस निकाला और साल भर इस मुद्दे पर प्रदर्शन जारी रहा। 2 मार्च को सागर में एक सनसनीखेज वारदात हुई, जिसमें एक कटरमैन ने शहर में अलग अलग स्थानों पर 3 लड़कियों पर रेडियम कटर हमला कर घायल कर दिया।
पुलिस ने घायल लड़कियों से पूछताछ के बाद कटरमैन का स्केच भी जारी किया, लेकिन उसका आज तक पता नहीं चल पाया, जिस कारण आज भी उसका खौफ बरकरार है। इस घटना के बाद उस कटरमैन ने एक और घटना को अंजाम दिया था। 5 मार्च 2014 को नगर निगम की परिषद की बैठक हुई। परिषद की बैठक में नगर निगम का 28,50,000 घाटे का बजट पारित हुआ। साल 2014 में जिले भर में हुई ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ। इस नुकसान पर जहां किसान बेहाल था, वहीं इसको लेकर राजनीति भी देखने को मिली। जहां 7 मार्च भाजपा ने तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर सागर बंद का आह्वान किया, लेकिन बंद का असर मिला जुला ही रहा। इस बंद के दौरान जो लोग अपनी दुकानें खोले थे, उन दुकानों पर भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंककर तोड़फोड़ की। वहीं 8 मार्च को कमिश्नर, कलेक्टर और कई स्थानीय विधायकों ने प्रभावित फसलों का जायजा लिया। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया और भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू कर दी। इसके बाद भाजपा ने लक्ष्मी नारायण यादव को अपना उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले पूर्व विधायक पर गोविंदराजपुर पर दाव खेला। दोनों ने अपने नामांकन दाखिल किए और शुरू हो गया चुनावी घमासान। दोनों उम्मीदवारों के लिए प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं ने सभाएं भी की। 2 अप्रैल 2014 को श्री राम सेवा समिति द्वारा सागर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्याऊ की शुरुआत की गई। समिति के सदस्यों ने यहां हर साल की तरह इस साल भी गर्मियों में यात्रियों को ठंडा पानी पिलाया। यह सभी सदस्य बिना किसी स्वार्थ अपना सहयोग देते हैं। प्याऊ का यह सिलसिला जून में पहली बारिश तक जारी रहा। तीन अप्रैल की रात सुभाष नगर स्थित लकड़ी के टॉल में अचानक आग लग गई। धीरे धीरे आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। वहीं कई फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश की। इसके साथ ही आग पर काबू पाने के लिए सेना की मदद भी ली गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। सागर टीवी न्यूज की टीम ने इस पूरी खबर को अपने कैमरे में कैद किया था। देखा जाए तो इस अग्निकांड में लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और बाहर से आ रहे ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मुहिम यातायात पुलिस ने शुरू की, जिसके तहत शहर के ऑटो पर स्टिकर चिपकाए गए। इस मुहिम में कई ऑटो चालकों ने अपने ओरिजिनल दस्तावेजों के साथ एक फोटो यातायात कार्यालय पहुंचकर स्टिकर लगवाए। हालांकि समय के साथ साथ यातायात विभाग की ये मुहिम ठंडे बस्ते में चली गई। 4 अप्रैल को आदर्श संगीत महाविद्यालय में लोकायुक्त की टीम ने छापामार कार्रवाई की और महाविद्यालय के प्राचार्य को रिश्वत लेते पकड़ा। महाविद्यालय के पूर्व चपरासी दुर्ग नारायण शुक्ला ने 3 अप्रैल को लोकायुक्त विभाग में प्राचार्य के खिलाफ शिकायत की थी कि प्राचार्य द्वारा एरियस के पैसे देने के लिए 5,000 रुपया रिश्वत मांगी जा रही है। जिसके बाद शुक्रवार को लोकायुक्त टीम ने पीके चतुर्वेदी के निरीक्षण में छापामार कार्रवाई की और प्राचार्य सुनील भट्ट को 2,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। 5 अप्रैल को दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, जिसमें पथरिया राजघाट रोड स्थित मयूरबाग रिसोर्ट के पीछे जंगल में एक युवक और युवती की लाश मिली। युवक युवती की उम्र करीब 20 से 21 साल थी। घटना स्थल पर एक मोटरसाइकिल खड़ी मिली थी, जिस पर एक कॉलेज बैग रखा हुआ था और एक कट्टा भी मिला था, जिससे दोनों ने गोली मारी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। भाजपा ने 6 अप्रैल को स्थापना दिवस को सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने विजय संकल्प दिवस के रूप में मनाया। स्थापना दिवस पर देश भर में मतदाता केंद्रों पर एक साथ झंडा फहराया गया। वहीं सागर में भी सभी मतदाता केंद्रों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया और ध्वजारोहण के बाद जनसंपर्क किया गया।
पगारा गांव पर एक ट्रक आग की चपेट में आ गया। ये घटना 9 अप्रैल की थी। आग से ट्रक में रखा बारदाना जलने लगा। दरअसल बारदाने से भरा ट्रक बिजली के तार से टकराया था, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में आग लग गई। मौके पर नगर निगम की फायर ब्रिगेड समेत कैंट थाना पुलिस भी पहुंची। ट्रक से आग की लपटें काफी देर तक उठती रहीं। वहीं कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अप्रैल के महीने में चुनावी प्रचार जमकर छाया रहा। जहां प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं की कई सभाएं हुई तो प्रत्याशियों ने भी जनसंपर्क किया। इस प्रचार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें वीडियो और टेक्स्ट SMS, सोशल मीडिया और मोदी की 3D सभा ने मतदाताओं को काफी प्रभावित किया। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्टार प्रचारक और फिल्म अभिनेत्री नगमा ने भी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह के पक्ष में सागर में सभा की। आम चुनाव के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद से प्रशासन ने चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया, जिसमें प्रशासन ने पंपलेट के जरिए 17 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। प्रशासन की इस पहल पर कई समाजसेवी संगठनों ने भी उनका सहयोग किया। लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को मतदान हुआ, जिसमें 58.33% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान करने कई मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। मालथौन थाना क्षेत्र के नौनिया तिराहा बरोदिया में 25 अप्रैल की दोपहर को अज्ञात बदमाशों ने 20 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक चार्ली लोधी की नौनिया तिराहा बरोदिया में चाय की दुकान थी। उत्तर प्रदेश बॉर्डर की तरफ से 6 अज्ञात बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वहां आए और उनका किसी बात को लेकर चार्ली से विवाद हो गया और उन्होंने उसे गोली मार दी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 25 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं व कांग्रेसियों के बीच विवाद भी देखने को मिला, जिसमें आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अतुल मिश्रा और कांग्रेस नेता अजय परमार के बीच किसी बात को लेकर हल्की फुल्की झूमाझटकी हो गई। ये घटना कलेक्ट्रेट परिसर की थी। हालांकि थोड़ी देर बाद दोनों में सुलह भी हो गई। आपको कौन मना कर रहा है? ये पकड़ो ना, आप कीजिए जाकर। उसका सामाजिक पारिवारिक हम लोग के मोहल्ले का मामला है। तो अभी राजनीति बिल्कुल नहीं, राजनीति दिन 23 अप्रैल। बिना कुछ किए तो जग में जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कहावत को सच साबित करती है मकरोनिया निवासी निधि जैन, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर सिविल जज की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लिख लिख कर याद करना और 12 से 14 घंटे बस पढ़ाई करना, एक ऐसा जुनून जिसने निधि को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। निधि नहीं बल्कि पूरा परिवार इस उपलब्धि से खुश था और सागर गौरवान्वित। करंट लगने के कारण लाइनमैन हेमराज पटेल की मौत से गुस्साए परिजन व साथी कर्मचारियों ने 24 अप्रैल को एसएल विद्युत वितरण कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी। ये सभी लोग उसकी लाश लेकर एसएल कार्यालय पहुंचे थे। वहां इन्होंने सबसे पहले एसएल कंपनी के बाहर मेन गेट को तोड़ दिया और अंदर घुसकर भी तोड़फोड़ की और वहां रखी एसएल कंपनी की गाड़ी और कर्मचारियों की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इन सभी लोगों की मांग थी कि जिन व्यक्तियों की गलती से हेमराज की मौत हुई है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट व नगर पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस बल पहुंच गया, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट व नगर पुलिस अधीक्षक ने सभी को जांच के बाद कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया और एसएल कंपनी ने भी मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा की, जिसके बाद
ये सभी लोग अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। तीन मई को शासन से आए निर्देशों के बाद बीएमसी प्रबंधन नींद से जागा और 2012 बैच के फर्जी तरीके से एडमिशन लेने वाले 12 छात्र छात्राओं को निष्कासित किया। इस अहम फैसले के बाद कॉलेज के डीन डॉक्टर LP वर्मा अवकाश पर रहे। वहीं MIT भी 2009 और 2010 के संदिग्ध छात्रों से पूछताछ करने में लगी हुई है। मोतीनगर थाना क्षेत्र में 4 मई को एक घर में पिता और पुत्री का शव मिला। घटना शहर के सुभाष नगर वार्ड की थी। यहाँ पगारा रोड पर 72 वर्षीय गोकुल प्रसाद सैनी का शव फांसी से लटका हुआ और उनकी 42 वर्षीय पुत्री सुनीता सैनी का शव मृत अवस्था में मिला था। मृतक के परिजनों ने बताया कि सुनीता पिछले 29 सालों से मानसिक विकलांग थी, जिस कारण उसके पिता गोकुल प्रसाद सैनी काफी परेशान थे। 10 मई को एक और आग लगने की घटना हुई। इस बार कोतवाली थाना क्षेत्र के शराफा बाजार में एक सराफा दुकान में अचानक आग लग गई। ये आग सराफा मार्केट के प्रथम तल स्थित दुकान में लगी थी। दुकान में आग लगने के बाद स्थानीय सराफा व्यापारियों ने आग बुझाने के लिए करीब पौन घंटे तक मशक्कत की, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। वहीं फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड करीब पौन घंटे बाद मौके पर पहुंची, तब तक आग बुझ चुकी थी। फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने पर सराफा व्यापारियों ने गुस्से में आकर फायर ब्रिगेड को वापस कर दिया और डंडे, लाठी और पत्थर फायर ब्रिगेड पर मारे। साथ ही नगर निगम व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछले महीने गड़ाकोटा थाना क्षेत्र में सागर के सराफा व्यापारी संजय जड़िया के साथ सफारी में सवार बदमाशों ने सशस्त्र लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों ने कट्टा अड़ाकर सोने चांदी सहित 7.5 लाख रुपए नगद लूट लिए थे। 14 मई को पुलिस ने लूट की घटना के आरोपियों को पकड़कर वारदात का खुलासा किया। पकड़े गए 3 आरोपियों में आकाश गंगेल, विशाल राय और आशीष दुबे शामिल थे। पूछताछ में आरोपियों ने एक अन्य सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को कबूला था। पुलिस ने आरोपियों से 3 किलोग्राम चांदी, 50 ग्राम सोना और 36,000 नगद के साथ 3 हथियार बरामद किए थे। ये सभी आरोपी शातिर बदमाश हैं। इससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। जिले की बंडा पुलिस ने एक स्कॉर्पियो जीप को सर्चिंग के दौरान पकड़ा, जिसमें सवार 3 से 4 लोग पुलिस को देखकर भाग खड़े हुए। पुलिस ने जब गाड़ी की सर्चिंग की तो उसमें से 8 बोरियों में खतरनाक ज्वलनशील विस्फोटक रखा था। इन विस्फोटक में 2800 की संख्या की जिलेटिन रॉड और डायनामाइट फ्यूज के साथ अत्यंत ज्वलनशील 3200 की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर मिले थे। घटना 14 मई की है। सोलहवीं लोकसभा चुनाव परिणामों की मतगणना शुरू होते ही शुरुआती रुझानों ने यह साफ कर दिया था कि देश में मोदी की लहर है। दोपहर करीब 2 बजे तक लहर बवंडर बन गई और कहर ढाना शुरू कर दिया। शाम होते होते कांग्रेस का अधिकांश राज्यों में सूपड़ा ही साफ हो गया। वहीं कांग्रेस के सहयोगी यूपीए के घटक दल भी कहर में ढहते हुए नजर आए, जहां भाजपा ने पहली बार अपने बलबूते पर 272 सीटों का जादुई आंकड़े को पार कर लिया और पहली बार भाजपा ने जादुई आंकड़ा पार करने वाली ऐतिहासिक जीत हासिल करने में सफलता पाई। तो वहीं आजादी के बाद से पहली बार कांग्रेस के ऐतिहासिक हार हुई है। कांग्रेस केवल 46 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। आजादी के बाद से आज तक की कांग्रेस की सबसे बड़ी लोकसभा हार है। मध्य प्रदेश की जनता ने भी मोदी का बखूबी साथ दिया। लोकसभा की 29 में से 27 सीटों पर भाजपा ने जीत पर परचम लहराया। सागर संसदीय सीट पर भी मोदी की लहर का असर स्पष्ट दिखाई दिया, जहां भाजपा लोकसभा प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेसी कद्दावर नेता गोविंद सिंह राजपूत को 1,20,557 वोटों से परास्त कर दिया। 20 मई 2014 को सागर टीवी न्यूज ने अपने सफर में एक और कदम आगे बढ़ाया।
सागर टीवी न्यूज जहां पहले वेबसाइट और स्मार्टफोन पर देखा जा रहा था, आज ही के दिन से वो टीवी के जरिए आपके घरों तक पहुंच गया और आज से ही शुरू हुआ सागर टीवी न्यूज का एक नया सफर। कारगिल अमर शहीद कालीचरण की मूर्ति को खंडित कर उनकी बंदूक चोरी करने जैसे शर्मसार कर देने वाली घटना को 22 मई को एक अज्ञात बदमाश ने अंजाम दिया है। पुलिस ने इस घटना के सीसीटीवी फुटेज जारी किए थे। 24 मई को जिले की पुलिस ने 3 अंधे कत्ल और 1 लूट का खुलासा कर बड़ी कामयाबी हासिल की। चारों मामलों में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एसपी सचिन अतुलकर के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई हुई थी। इन हत्याओं में सागर के कैंट थाना अंतर्गत एक रिटायर्ड रेलवे के गेटमैन ओमकार यादव की धारदार हथियार से 11 अप्रैल को हत्या की गई थी। पुलिस ने इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा बीना थाना और बराइठा थाना क्षेत्र के अंधे कत्ल का भी खुलासा पुलिस ने किया था। 25 मई 2014 को बड़ा बाजार स्थित मॉडल स्कूल के पास प्राचीन चोपड़ा में हजारों की संख्या में मछलियां मर गयीं। यहाँ प्रतिदिन कई लोग मछलियों को आटा चुनाने के लिए पहुँचते थे, लेकिन 24 मई को जब सुबह वे यहाँ पहुँचे तो यहाँ हजारों मछलियां मरी हुई तैर रही थीं। वहीं इतनी तादाद में मछलियों के मर जाने से इलाके में बदबू फैल गई थी, जिसके बाद नगर निगम द्वारा ट्रॉलियों में भरकर मछलियों को फिकवाया गया था। खिमनासा थाना क्षेत्र में एक युवक और युवती ने जहर खा लिया, जिन्हें बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना 26 मई की थी। इन दोनों के बीच 5-6 साल से प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर दोनों ने जहर खा लिया था। जहर खाने के बाद इन दोनों प्रेमी युगल को पहले बीना अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद इन्हें 108 एम्बुलेंस से सागर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान पहले लड़के की फिर बाद में लड़की की मौत हो गई। 28 मई को सीबीएसई के परिणामों की घोषणा हुई, जिसमें सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल का आदित्य अग्रवाल कक्षा 12वीं में कॉमर्स से 96% अंक लेकर शहर में टॉप किया था। आदित्य ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता पिता एवं शिक्षकों को दिया और आगे MBA करने की इच्छा जाहिर की। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और 4 प्रोफेसरों के घर पर 30 मई को सीबीआई की टीम ने छापामार कार्रवाई की। सीबीआई की टीम ने पूर्व कुलपति NS गजभिये के कानपुर के ठिकानों पर भी एक साथ छापा मारा। वहीं सागर आई टीम ने दोपहर तक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के कागजों को खंगाला। दरअसल ये कार्रवाई डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों में अनियमितताओं को लेकर हुई। सीबीआई का ये छापा सुबह एक साथ पड़ा, जिसमें पूर्व कुलपति NS गजभिये के कानपुर स्थित मकान और सागर विश्वविद्यालय सहित अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई। 2 जून को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने मुख्य परीक्षा का बहिष्कार किया और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। छात्रों की मांग थी कि 2009-2010 बैच के 17 संदिग्ध छात्रों को वापस लिया जाए। अगले दिन यानी 3 जून को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य प्रवीर कृष्ण ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में कमियों से नाराज होकर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने CMHO, सिविल सर्जन सहित 6 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया। बंडा इलाके में ज्वेलर्स की दुकान पर हुई लूट की वारदात का पुलिस ने 72 घंटों के अंदर 8 जून को पर्दाफाश किया। पुलिस ने धामोनी के किले से लूट के माल सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई एसपी सचिन अतुलकर के मार्गदर्शन में हुई। गोपालगंज थाना क्षेत्र के बैरईहार गांव के पास जंगल में 9 जून को एक नरकंकाल मिला। कंकाल मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने कंकाल को निगरानी में लेकर उसे फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा। ये मामला आज भी पुलिस के लिए गुत्थी बना हुआ है।
2014 में हुए अपराधों में सबसे निर्ममता से भरा अपराध 14 जून के दिन हुआ। इस दिन 2 जघन्य अपराध हुए। खुरई के शास्त्री वार्ड में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे की हथौड़े से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। युवक को पत्नी के चरित्र पर शक था। तो वहीं बांदरी थाने के पिठौरिया गांव में एक भाई ने अपनी बहन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। युवक अपनी पत्नी की हत्या करना चाहता था, लेकिन धोखे से बहन को आग के हवाले कर बैठा। पंद्रह जून को व्यापम की जेल प्रहरी की परीक्षा प्रदेश भर में आयोजित हुई। सागर में भी शहर और बाहर से आए परीक्षार्थी परीक्षा देने आए। यहां सागर और ग्वालियर की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर परीक्षा दे रहे 6 मुन्ना भाइयों को पकड़ा था। ये लोग हाईटेक अंदाज में नकल कर रहे थे। 19 जून को नरियावली थाना क्षेत्र के हनौता गांव में हत्या के आरोपी के नाबालिग बेटे के साथ ग्रामीणों ने अमानवीय व्यवहार किया। लड़के का सिर मुंडवाया और 12 गांव के जूते सर पर रखकर पश्चाताप करने को कहा। वहीं 19 जून को ही सागर नगर पालिका निगम में पार्षद पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हुई। आरक्षण में 10 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए, 1 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए, तो वहीं पिछड़े वर्ग के लिए 12 वार्ड आरक्षित किए गए, जबकि महिलाओं के लिए 24 वार्डों का आरक्षण हुआ। आरक्षण के चलते कई दिग्गजों को अपनी परंपरागत सीट छोड़ना पड़ी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 24 जून को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मंत्री ने सुरक्षा दीवार न बनने और अस्पताल में गंदगी को लेकर नाराजगी जताई। मंत्री ने शहरवासियों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं सुधारने का आश्वासन दिया। जिले के बीना में डिंडौरी की 19 वर्षीय एक आदिवासी युवती दुष्कर्म के बाद इस कदर आतंकित हो गई कि निर्वस्त्र ही दौड़ लगाकर खेत में लगे 70 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने युवती को विक्षिप्त बताकर मामले को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के बयान से 2 दिन बाद इस दिल दहला देने वाली पूरी वारदात का खुलासा हुआ। इसके बाद 8 जुलाई को बीना रेप कांड में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने 3 आरोपियों को इंदौर से और 1 आरोपी को बीना से गिरफ्तार किया। 7 जुलाई को गोपालगंज थाना क्षेत्र के तालचिरी गांव के पास एक खेत में 100 साल पुराना 10 किलो बजनी का जिंदा बम मिला। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने बम को कब्जे में लिया, जिसके बाद अगले दिन उसे नष्ट किया गया। भारी भरकम बिलों से परेशान होकर शहरवासियों ने एसएल के खिलाफ 10 जुलाई को जमकर हंगामा किया। लोग एसएल की अर्थी लेकर विरोध करने सड़कों पर उतरे। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उनको काबू करने के लिए सुरक्षा गार्ड को हवाई फायर करना पड़ा। 10 जुलाई को ही केंद्रीय विश्वविद्यालय में बड़ी कार्रवाई की गई। विश्वविद्यालय में 15 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर को बाहर का रास्ता दिखाया गया। इस दिन भर गहमा गहमी बनी रही। शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद सीबीआई निगरानी और जांच करने पहुंच गई। 13 जुलाई को प्रदेश में बारिश न होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी। बारिश होने की मन्नत मांगते हुए कई जगह किसानों ने अर्धनग्न होकर खेतों में हल चलाए। जिले की गड़ाकोटा तहसील के सरकारी अस्पताल के पीछे रिहायशी इलाके में खुले आसमान के नीचे लाशों का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। सागर टीवी न्यूज ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया, जिसके बाद यहां पोस्टमार्टम बंद हुए और मंत्री गोपाल भार्गव ने इसे जल्द बनवाने का आश्वासन दिया। जिले के सागर ब्लॉक में 24 जुलाई को लोकायुक्त पुलिस ने सीईओ को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोपी सीईओ कपिल धारा के कुएं बनवाने के लिए 10,000 की रिश्वत मांग रहे थे। इस मामले में सीईओ ने खुद को बेकसूर बताया और जबरन
इस मामले में फंसवाने की साजिश होना कहा। जुलाई के महीने में पुलिस का स्पेशल स्क्वाड काफी सक्रिय था। इस महीने स्क्वाड ने कई जगह छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई कर कहीं से जुआ और सट्टा खेलते लोगों को गिरफ्तार किया तो कहीं सेक्स रैकेट का भी पर्दाफाश किया। स्पेशल स्क्वाड ने बस स्टैंड से नकली मावा भी बरामद किया था। 28 जुलाई को मध्य प्रदेश के लोकायुक्त पीपी नावेलकर ने संभागीय लोकायुक्त भवन का भूमि पूजन किया। लोकायुक्त भवन का स्वीडिश मिशन स्कूल के सामने करीब 1 करोड़ 61 लाख की लागत से निर्माण हुआ था। कैंट थाना क्षेत्र के परेड मंदिर के पास एक दर्दनाक हादसा 30 जुलाई को हुआ। यह मजदूरी करके लौट रहे एक युवक को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। हादसे के बाद आरोपी गाड़ी लेकर फरार हो गया। भागते वक्त आरोपी की गाड़ी एक दीवार से टकरा गई, जिसके बाद आरोपी गाड़ी छोड़कर भाग गया। अगस्त के महीने में पहले ही दिन एक बड़ी घटना सागर में हुई थी। सतना से पेशी के लिए आया एक आरोपी गोविंद गोरखी जिला न्यायालय परिसर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी ने पुलिस से बाथरूम जाने का कहा और मौका देखकर फरार हो गया। लंबे समय से उठ रही गर्ल्स डिग्री कॉलेज को महिला विश्वविद्यालय बनाने की मांग पूरी होने की तरफ एक और कदम 4 अगस्त को बढ़ा, जब प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता सागर आए। उन्होंने गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में कॉलेज को महिला विश्वविद्यालय बनाने के लिए हर संभव मदद देने की बात कही। 6 अगस्त को तेज बारिश के चलते मालथौन ब्लॉक की बारेल नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से एक विकलांग युवक नदी के बीच में एक टापू पर फंस गया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और युवक को बचा लिया। चौदह अगस्त को कलेक्टर SN रूपला ने कार्यभार ग्रहण किया। कलेक्टर रूपला शहर में इस पद पर 11 दिन ही रहे। उसके बाद उनकी पदस्थापना जबलपुर हो गई और उनकी जगह अशोक कुमार सिंह की सागर पोस्टिंग हुई। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस शहर में धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम स्थल PTC ग्राउंड पर पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर शहर भर में अनेक जगह रंगारंग कार्यक्रम हुए किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री गोपाल भार्गव मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्वेत वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण। पुलिस ने नई पहल करते हुए 16 अगस्त को अपने सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए ऑटो चालकों को भी अपने सूचना तंत्र में शामिल किया। पुलिस की इस पहल पर ऑटो चालकों ने खुशी व्यक्त की। पुलिस ने बाकायदा ऑटो चालकों को परिचय पत्र जारी किए, साथ ही उन्हें सूचना देने के लिए खास नंबर भी दिया। 27 अगस्त को एक दर्दनाक घटना पद्माकर थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर में हुई, जिसने पूरे शहर को हिला दिया। यहाँ सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें परिवार के सदस्यों की अस्पताल में मौत हो गई। सागर में अजाक पुलिस के DSP यशवंत सिंह ने अज्ञात कारणों से 28 अगस्त को आत्महत्या कर ली। DSP ने सिविल लाइन स्थित किराए के मकान में पंखे से झूलकर आत्महत्या की। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। 29 अगस्त को प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरद जैन ने नगर विधायक शैलेंद्र जैन और सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के साथ बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान BMC में छत से पानी टपकता देख मंत्री ने सिर पीट लिया और यहां फैली अव्यवस्थाओं पर अधिकारियों को जमकर फटकारा।
31 अगस्त को एसएल के खिलाफ नगर विधायक शैलेंद्र जैन भी उतरे। नगर विधायक ने एसएल के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। इससे पहले एसएल के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटा। लोगों ने एसएल की अर्थी निकाली और प्रदर्शन किया था। गुस्साए लोगों ने मौके पर पहुंचे एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कंपनी को हटाने की मांग की थी। एसएल के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता और भारी भरकम बिलों से परेशान होकर एक बार फिर शहरवासियों का गुस्सा सड़कों पर आ गया। सितंबर के पूरे महीने शहर भर में एसएल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। इतना ही नहीं, 11 सितंबर को एसएल के खिलाफ बड़ा आंदोलन भी देखने को मिला, जिसमें शहर के 48 वार्डों से एसएल की अर्थी यात्रा निकाली गई, जो एसएल के दफ्तर पहुंची। इस आंदोलन की अगुवाई सामाजिक चिंतक रघु ठाकुर और विधायक शैलेंद्र जैन ने की। इस दौरान एसएल पर गुस्साए आंदोलनकारियों ने पत्थर भी फेंके। इसी दिन शहर के उत्तर वन मंडल में एक तेंदुए और उसके शावक के पैरों के निशान देखे गए, जिसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। तेंदुए के खौफ से आसपास के लोगों ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए थे और कई दिनों तक तेंदुए को लेकर यहां डर बना रहा। जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र में 13 सितंबर को झीला गांव में 500 रुपए की चोरी के शक में एक आदमी ने 3 बच्चों के हाथों के पंजों को जला दिया। आरोपी के घर से 500 रुपए की चोरी हुई थी। उसे बाहर खेल रहे इन बच्चों पर शक हुआ और उसने अपने भाई के साथ मिलकर इन तीनों के हाथ गर्म तेल की कढ़ाई में डुबा दिए, जिससे इन तीनों बच्चों के हाथ बुरी तरह जल गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वैसे तो साल भर यात्री बस पलटने की घटनाएं होती रहीं, लेकिन इनमें से जो सबसे भयानक रही उनमें से एक थी 24 सितंबर को राहतगढ़ रोड पर हुई इंदौर सीधी यात्री बस पलटने की घटना। इस सड़क हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। इस सितंबर प्रदेश की एक सबसे बड़ी खबरों में एक सागर से भी रही, जिसमें परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह की होटल दीपाली को ईमेल कर अज्ञात व्यक्ति ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी। 11 सितंबर को एसपी सचिन अतुलकर के ऑफिशियल आईडी पे ईमेल आया था, जिसके बाद सनसनी फैल गई। लेकिन बाद में 28 सितंबर को एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का पर्दाफाश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये ईमेल दीपाली होटल के एक पूर्व कर्मचारी ने किया था, जो नौकरी छोड़ने के बाद वेतन की समस्या को लेकर नाराज था। दो अक्टूबर को गांधी जयंती पर देश भर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। सागर में भी इसकी शुरुआत हुई। अलग अलग कार्यक्रम में पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, जिले के विधायकों ने झाड़ू लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। कैंट थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर को एक नाबालिगा के साथ दुष्कर्म कर उससे सड़क पर फेंकने का मामला सामने आया था, जिसमें पीड़िता को भोपाल रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी रही। पुलिस ने आरोपियों को तलाश करने की काफी कोशिश की। उस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए, आरोपी पर इनाम घोषित किया, लेकिन अब तक आरोपी का कोई पता नहीं चला। दशहरा भी इस साल धूमधाम से मनाया गया। नगर निगम ने पीटीसी मैदान पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम इस बार काफी उत्साह से मनाया गया। 9 दिनों तक बिराजी मां दुर्गा को सभी ने विदा किया। ईद का पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने
ईद पर गले लगकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। वहीं सभी ने नमाज अदा की। पंद्रह अक्टूबर को बहुचर्चित बारूद कांड में जिला न्यायालय की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 4 आरोपियों को सजा सुनाई गई। इस मामले में अदालत ने आरोपियों को अधिकतम 8 साल की सजा सुनाई थी और 50-50 हजार का अर्थदंड भी दिया था। कोतवाली थाने के पास 17 अक्टूबर को दिन दहाड़े एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 अज्ञात लुटेरे एक सराफा दुकान से चकमा देकर जेवर ले उड़े। ये घटना पारस जेम्स एंड ज्वेलर्स पर हुई, जो कोतवाली थाने से चंद कदमों की दूरी पर है। घटना के बाद पुलिस मौके पर भी पहुंची, लेकिन इस घटना ने ये साफ किया कि बदमाशों में पुलिस का खौफ जरा भी नहीं है। तभी तो वे थाने के सामने वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आए। 19 अक्टूबर को मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नंद कुमार चौहान अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सागर आए। यहां उन्होंने मीसाबंदियों के कार्यक्रम सहित कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने यहां पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों से चर्चा भी की। बीस अक्टूबर को बहेरिया थाने में पदस्थ एएसआई को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। एएसआई ने एक्सीडेंट के एक मामले में कार्रवाई करने के एवज में 2000 की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद उसने लोकायुक्त से शिकायत की थी। सागर को बीना कटनी पैसेंजर ट्रेन की सौगात 20 अक्टूबर को मिली। इस मौके पर कई शहरवासियों ने इसका स्वागत किया। साल 2014 में ही नगर निगम के महापौर पद के लिए आरक्षण हुआ, जिसमें 21 अक्टूबर को सागर के लिए एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। जहां पिछले 20 साल से ये पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था, वहीं इस बार ये पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो गया, जिसके बाद शहर में नए राजनीतिक समीकरण बन गए। पुरानी गल्ला मंडी में 26 अक्टूबर को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ एक मारुति वैन में गैस रिफिलिंग करते वक्त अचानक आग लग गई और देखते ही देखते वैन जलकर खाक हो गई। इस आग को फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया गया। वहीं गनीमत रही कि हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ, जबकि रिफिलिंग कर रहे लोग मौके से भाग खड़े हुए। 29 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर आए। उन्होंने यहाँ रोड शो किया। इस रोड शो में शिवराज जनता से हाथ हिलाकर रूबरू हुए। वहीं इसी रोड शो के दौरान उन्होंने जनता को फ्लाइंग किस भी दी। वहीं महापौर पद के दावेदारों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो के बाद कटरा में एक सभा भी आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने लाखों के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस सभा में 4 कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हो गए। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर शहर के पीटीसी मैदान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने झंडा फहराया। यहाँ कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। और मंच से गुब्बारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आकाश में छोड़े जा रहे हैं। देश का वाचन। 2 नवंबर को नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजा और राज्य निर्वाचन आयोग की नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। इसके बाद भाजपा ने अभय दले को अपना उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस ने जगदीश यादव को मैदान में उतारा। इस बार शिवसेना ने भी अपना उम्मीदवार पहली बार चुनाव मैदान में उतारा। इसके साथ ही सभी पार्टियों ने 48 वार्डों के लिए पार्षद पद के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। इसके अलावा कई निर्दलीय और बागी प्रत्याशी भी मैदान में किस्मत आजमाने उतरे। नवंबर का महीना नगर निगम चुनाव में रंगा रहा। सभी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए और शुरू हो गया चुनावी घमासान। उम्मीदवारों के लिए प्रदेश के नेताओं ने सभाएं भी की।
7 नवंबर को मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी सुरेंद्र सिंह सागर आए और यहां उन्होंने पुलिस दरबार लगाकर पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी और समस्याओं को निपटाने का भरोसा जताया। चुनावी माहौल के शोर में कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा। 9 अक्टूबर को कांग्रेस के 2 बड़े नेता सुशील तिवारी और अशोक श्रीवास्तव अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। 18 नवंबर को एक बार फिर सागर प्रदेश नहीं बल्कि देश की मीडिया की सुर्खियां बना, जहां भाजपा के प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राजनीति में भ्रष्टाचार रोकने का एक नया फॉर्मूला निकाला। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपनी नगरीय निकाय खुरई में भ्रष्टाचार रोकने का जो फॉर्मूला बनाया था, उसके तहत जिन लोगों को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया था, उनसे लिखित में शपथ पत्र लिया कि वह स्थानीय नगरीय निकाय में किसी भी तरह की ठेकेदारी ना तो खुद करेंगे और ना ही अपने परिजनों को ठेकेदारी करने देंगे। इसके पीछे भूपेंद्र सिंह का तर्क ये था कि इससे नगरीय निकाय में काफी हद तक भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है, साथ ही साथ जनता में भी जनप्रतिनिधियों के लिए विश्वास बना रहेगा। 21 और 22 नवंबर की दरमियानी रात परकोटा इलाके में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। IDBI बैंक के ATM के सामने अमित पांडे नाम के युवक की अज्ञात लोगों ने हत्या की और फरार हो गए। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में कोतवाली पुलिस की जांच पर सवाल भी खड़े हुए। SP सचिन अतुलकर और IG ने खुद इस मामले को संज्ञान और एडिशनल SP को मामले की जांच सौंप दी। 26 नवंबर को सर डॉक्टर हरिसिंह गौर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। पिछले 3 साल से विश्वविद्यालय और शहरवासियों के बीच आए गतिरोध भी साल 2014 में दूर किया गया। इसके साथ ही एक बार फिर विश्वविद्यालय के कुलपति के 3 बत्ती आने की परंपरा शुरू हुई और बाकायदा वैसे ही कार्यक्रम पिछले वर्षों में होते आ रहे थे। 28 नवंबर को नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ और 65% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। मतदान करने कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी रहीं। साल 2014 में दिसंबर महीने में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात भी हुई, जिसमें जिले के बंडा थाना क्षेत्र की दलपतपुर चौकी में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी की गर्दन काटकर हत्या कर दी और फिर कटा हुआ सर लेकर पुलिस चौकी पहुंच गया और यहां आत्मसमर्पण कर दिया। इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। 4 दिसंबर को नगर निगम सागर में भाजपा की लगातार चौथी बार महापौर और परिषद बनी। निगम महापौर पद के उम्मीदवार अभय दरे को 62,448 वोट और कांग्रेस के जगदीश यादव को 5425 वोट मिले हैं। पार्षद के 48 वार्डों में भाजपा 27, कांग्रेस की 11 और निर्दलीय 10 जीते। कई लोगों ने जीत के बाद जुलूस निकाला। इस चुनाव में कई दिग्गजों ने हार का सामना भी किया, जिसमें भाजपा के वीरेंद्र पाठक और कांग्रेस के रामनाथ यादव शामिल हैं। सागर जिले में नेशनल और मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया। मामलों के निराकरण के मामले में पूरे प्रदेश में सागर ने करीब 11 लाख मामले निपटाए हैं। 2014 के अंतिम दिनों में छात्रावास की समस्याएं सुर्खियों में रहीं और जिसमें शहर के बाघराज वार्ड में अंधमुख बधिरशाला के छात्रावास में बच्चे बदतर हालात में रहने को मजबूर थे। इस खबर को सागर टीवी न्यूज ने सबसे पहले उठाया और जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, इससे हड़कंप मच गया। कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने SDM कमल सोलंकी से जांच कराई, जिसमें पानी, बिजली, शौचालय, पंखा आदि की समस्याएं मिली। जिसके बाद कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षक प्रदीप बांगड़े को हटा दिया। इसके साथ ही जिले के जैसी नगर में अनुसूचित जाति जनजाति के प्री मैट्रिक सरकारी बालिका छात्रावास के बाहर ही पोस्टमार्टम हाउस बना होने की खबर प्रमुख रही। इस खबर में दिखाया गया कि पोस्टमार्टम हाउस में आने वाले शवों का परीक्षण दिन में तो होता ही है, लेकिन
शाम 5 बजे के बाद आने वाले शव पोस्टमार्टम हाउस में रखे रहते हैं, जिसके कारण छात्रावास में रहने वाली बालिकाएं रात के समय काफी डरी और सहमी रहती हैं। छोटे बच्चे जहां लाश से डरते हैं, वहीं लाश से आने वाली बदबू उनका जीना दूभर कर देती है। सागर टीवी न्यूज ने इस खबर को दिखाकर प्रशासन की नींद तोड़ी और कलेक्टर ने जांच करने की बात की। जिले में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ी। बारिश ने इस ठंड को और अधिक बढ़ा दिया। इस कड़कड़ाती ठंड ने 20 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जिसके चलते प्रशासन ने स्कूलों का समय बढ़ा दिया और कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने 31 जनवरी तक स्कूलों का समय सुबह 9 बजे का कर दिया है। जिले में इस बार किसानों को साल भर परेशान रहना पड़ा। पहले जहां प्राकृतिक आपदा के कारण फसल चौपट हुई, वहीं इसके बाद यूरिया खाद भी भीषण किल्लत बनी थी। सरकारी दुकानों पर खाद नहीं मिला, लेकिन साल के अंत में प्रशासन ने 26 मीट्रिक टन यूरिया जिले में मंगवाया, जिस कारण किसानों को थोड़ी राहत मिली। साल 2014 की 100 बड़ी खबरों के बाद आइए हम बात करते हैं साल 2014 की ही उन घटनाओं की जो सुर्खियां तो रहीं, लेकिन खबरें थी जरा हटके। आइए देखते हैं हमारे टॉप 10 के काउंटडाउन में कौन सी खबरें कौन से नंबर पर है। साल 2014 में कुछ खबरें ऐसी रहीं जो सागर में सुर्खियों में तो छाई ही रहीं, लेकिन वो खबरें थी जरा हटके। इन खबरों में 10वां नंबर आता है उस खबर का जो लगभग पूरे साल टीवी और अखबारों में छपती रही। वो थी एसएल को लेकर प्रदर्शन और राजनीति। वैसे तो साल 2014 में लगभग हर महीने एसएल के विरोध में प्रदर्शन हुआ, लेकिन मछरियाई विकास समिति ने एसएल कंपनी के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को गति दी और अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया, जिसमें पहले एसएल कंपनी की अर्थी निकली और उसके बाद खाली उठावना, और फिर दिन और 13वीं भोज तक कर एसएल कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया, या यूं कहें कि विरोध प्रदर्शन की पूरी सीरीज जारी रही। खबरें जरा हटके में 9 नंबर पर है खाकी वर्दी को दागदार करने वाले उन पुलिस कर्मियों की खबर जो शराब के नशे में खुद होश खो बैठे और मदहोश होकर घंटों सड़क पर पड़े रहे। खबरें जरा हटके में 8वें नंबर पर है पुलिस विभाग द्वारा चलाई गई वे मुहिमें जिन्होंने सुर्खियां भी बटोरी और बदलाव भी किया, जिसमें यातायात को लेकर एसपी सचिन अतुलकर द्वारा चलाई गई अतिक्रमण की मुहिम हो, या ऑटो चालकों को पुलिस के खुफिया तंत्र में शामिल करने की, या
हाल ही में चलाई जा रही हेलमेट अभियान की खबर। इन सभी खबरों ने खबरों की दुनिया में खुद को साबित किया, मगर जरा हटके। हमारे काउंटडाउन में 7वें नंबर पर है वो खबर जिसमें एक शख्स की नादानी से वो ऐसे भ्रम के जाल में फंसा कि उसे लगा कि उसको लॉटरी में एक ट्रेन खुल गई है। जी हाँ, विट्ठल नगर वार्ड निवासी एक बुजुर्ग ने पुलिस से शिकायत की कि उसे बीड़ी के एक इनामी कूपन में ट्रेन खुली है और उसका वो कूपन उसके परिचित ने छीन लिया है। इस शिकायत के बाद पुलिस और मीडिया दोनों हक्के बक्के रह गए। कूपन में क्या खुला था? कूपन में रेलगाड़ी का इनाम पर। इन खबरों में एक खबर तब हटके हो गई जब एक कांग्रेस के छात्र नेता के पोस्टर में उसे भावी मुख्यमंत्री बता दिया गया। इस खबर पर जहां लोग हंसे, वहीं कई लोगों ने इसे बड़बोलापन बताया। इस काउंटडाउन में ये खबर है 6वें नंबर पर। वो सपना है, मतलब अधिकतर उनके ख्वाहिश है कि हम मुख्यमंत्री बने, और अधिकतर वो जब भी हमें कहीं पे भी मिलते हैं तो उनका संबोधन हमारे लिए यही रहता है कि क्यों भैया मुख्यमंत्री कहाँ घूम रहे हो। मुख्यमंत्री के आगे भावी भी लिखा है, मतलब भविष्य के मुख्यमंत्री। भविष्य के मुख्यमंत्री तो आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगली खबर हमारे काउंटडाउन में नंबर 5 पर है साल 2014 में CMHO कार्यालय का एक आदेश। ये खबरों में तब जरा हटके बन गया जब उस फरमान में नसबंदी का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक डॉक्टर को एक दिन में 400 नसबंदी ऑपरेशन करने को कहा गया था। यानी हर डॉक्टर को करीब 1 मिनट 12 सेकंड में ऑपरेशन करना था, जो नामुमकिन तो था ही, लेकिन इस आदेश की खिल्लियां भी खूब उड़ी। हालांकि जैसे ही ये खबरें मीडिया में आई, कलेक्टर ने तत्काल इसमें संशोधन किया और ये आदेश अव्यवहारिक है और CMHO चूंकि अभी बाहर गए हुए हैं तो मंडे को आदेश को रिवाइज हो जाएगा। और वैसे भी हम लोगों ने जो अन्य प्रांतों में 1-2 इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं उसको देखते। साल 2014 में एक खबर जो बार बार देखने को मिली वो थी शहर में जगह जगह सांप निकलने की खबर, और उनको पकड़ने के लिए सांप पकड़ने में एक्सपर्ट अकील बाबा भी सुर्खियों में रहे। लेकिन ये खबरें जरा हटके तब हो गईं जब सांप कभी स्टेट बैंक में निकला तो कभी CSP गौतम सोलंकी के सरकारी मकान में। ये खबर हमारे काउंटडाउन में नंबर 4 पर है। भारत देश अपनी परंपराएं, मान्यताएं और आस्था को लेकर पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ आज भी कुछ चीजें किस तरह चमत्कार कहलाने लगती हैं और ये चमत्कार कैसे आस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसके उदाहरण देखने मिलते रहते हैं। ऐसा ही एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला शहर के पुलिस लाइन इलाके में, जहाँ पुलिस कांस्टेबल सत्यनारायण आटिया के घर बगीचे में लगे पपीते में भगवान गणेश के चेहरे की आकृति उभर आई और लोग इसे आस्था से जोड़कर भगवान गणेश का आशीर्वाद मानने लगे। इतना ही नहीं, जैसे ही ये बात पड़ोसियों को मालूम हुई, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और इलाके में बने शिव मंदिर जा पहुंचे, जहां इस पपीते को शिवलिंग के पास रख दिया गया और बाकायदा इसकी पूजा अर्चना भी की गई। हमारे इस काउंटडाउन में नंबर 2 पर है वो खबर जो अचानक उल्टी पड़ गई। दरअसल सुर्खी विधायक पारुल साहू नवरात्रि में रामगीर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए टोल नाके पर टैक्स न लगे इस मांग को लेकर मौन धरने पर बैठी थी, लेकिन अचानक वो भूल गईं और शुरू हो गया मोबाइल पर बात करना। उनकी ये बात कैमरे में कैद हो गई और ये खबर अचानक बन गई खबर जरा हटके। एक नंबर खबर बनी महापौर चुनाव में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी जगदीश यादव और मंत्री भूपेंद्र सिंह का प्रचार के दौरान हुआ आमना सामना। दरअसल ये खबर
तब हटके बनी जब महापौर प्रत्याशी जगदीश यादव मंत्री भूपेंद्र सिंह की चुनाव सभा में प्रचार करते करते पहुंच गए और उन्होंने बिना मौका गंवाए भाजपा की सभा में खुद को वोट मांग लिए। ये देख जनता चकित रह गई और मंत्री भूपेंद्र सिंह भी अपने चिरपरिचित अंदाज में बिना मुस्कुराए नहीं रह पाए। इसलिए तो ये खबर हमारे काउंटडाउन में बनी साल की सबसे हटके खबर। नए साल की शुरुआत आपके चेहरे पर मुस्कान के साथ होनी चाहिए। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमने एक म्यूजिकल प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें सागर की उन हस्तियों को शामिल किया है जो हस्तियां साल भर सुर्खियों में रहती हैं। आइए देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम बुरा ना मानो न्यू ईयर है। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक पापा जी, साल मुबारक काका जी। और जो आज हंसे हंसे, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी। तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक इंसान, सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक पापा जी, साल मुबारक काका जी। और जो आज हंसे हंसे, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी। बॉस हुक्म का इसका बॉस, लाखों का जिसका बॉस, और जगह पर लिखा बॉस, सिक्स पैक का शहर जा बॉस, बस ब्रांड पहनता बॉस, एटीट्यूड से बढ़ता बॉस, बॉस बॉस। बॉस का खून बोलता नहीं फोड़ता है, और जब ये खोलता है तो ये बॉस एक एक को फोड़ता है। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक पापा जी, साल मुबारक काका जी। और जो आज हंसे हंसे, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी। रामपुर का वासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम, सीधी सादी बोली मेरी, सीधा साधा काम। हो पर हूँ बड़ा अलबेला, ना झुकना मैं क्या जानू ए भाई। हो यार की यारी मुझको यहाँ तलक लाई, अरे खेल तमाशा मुझको मत समझो प्यारो। ओ अभी तो पर्दा उठने में देर है यारो, तुम देखोगे तुम देखोगे उस रोज मुझे, मैं अपनी जान पे जिस दिन खेला। रामपुर का बासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक पापा जी, साल मुबारक काका जी। और जो आज हंसे हंसे, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा। साल मुबारक
मुबारक साहिब जी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक पापा जी, साल मुबारक काका जी। और जो आज हंसे हंसे, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहाँ जाऊं, गोरे को मैं कहूँ काला, जीजा को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं नाला, चाबी बिना खोलूं ताला। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो बोलना नहीं, मुझे समझाना मत झूठ सही, चाहे पी जाऊं मैं चाय कॉफी डाल के दही, मारूंगा मैं सोचते जो लगाओगे लांछन, मर जाओगे खुद ही जो सच्चे को दोगे टेंशन, भूले से भी लेना नहीं तुम मेरा नाम, गाना मेरा सुनो और करो अपना काम, मेरी मर्जी। अब मेरे को नहीं गाने का है, मेरी मर्जी। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक पापा जी, साल मुबारक काका जी। और जो आज हंसे हंसे, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? हम एक अहिंसावादी थानेदार हैं। गोली तो छोड़िए, हम किसी को गाली तक नहीं बकते। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक पापा जी, साल मुबारक काका जी। और जो आज हंसे हंसे, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी। तश्तरी नई तशरीफ ला रहे हैं। मैं हूँ अलबेला, मैं हूँ अलबेला, मैं हूँ अलबेला, मैं हूँ अलबेला, राजाओं का राजा, मैं दिल का महाराजा, हर जलवे से मैं खेला जी खेला जी खेला। मैं हूँ अलबेला, मैं हूँ अलबेला। मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक पापा जी, साल मुबारक काका जी। और जो आज हंसे हंसे, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी। झोलू राम पधारे, करे कल्याण सदारे, नगाड़ा ढोल बजा शंख बजा रे, ए झोलू राम 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 राम। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक पापा जी, साल मुबारक काका जी। और जो आज हंसे हंसे, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी। गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात,
साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक पापा जी, साल मुबारक काका जी। और जो आज हंसे हंसे, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जो कर साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक पापा जी, साल मुबारक काका जी। और जो आज हंसे हंसे, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी। आपके वार्ड की रिपोर्ट कार्ड की जानकारी को लेकर हम पहुंचे हैं सागर। फिर से रेडी। और बोला महापौर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 1 जनवरी को होगा। कैसे और स्वादिष्ट बनाए, यही तो नहीं आ रहा, कैसे और स्वादिष्ट बनाए। अब नंबर आया है वार्ड नंबर 8 कृष्णगंज का। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का। डॉक्टर हरि सिंह गौर बाढ़ के बाद अब हम बात रेडी। डॉक्टर हरि सिंह बस भैया, है ना, बस भैया, है ना। सागर टीवी न्यूज की टीम आ पहुंची है श्री राम रसोई और कंसल्टेंसी इंजीनियर फोरम के तत्वाधान। आज हम बात करेंगे आपके शहर प्रमुख आया सही आता है। नवनिर्वाचित, अरे यार 1 जनवरी को होगा। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और नगर प्रशासन हेल्प ग्रुप सागर के मेंबरों ने मंगलवार को तिली गांव स्थित गरीब बस्ती में जाकर लड़कियां, अरे लकड़ियां यार, डॉक्टर हरि सिंह गौर बाढ़ के बाद अब हम बात रेडी। डॉक्टर हरि सिंह, डॉक्टर हरि सिंह बस भैया, है ना। कल कौन सा वार है? मंगलवार। पूछो मंगलवार को क्या पढ़वाना है। अब तो आ गया। और बोला बस भैया, है ना, बस भैया, है ना। हे भगवान, साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक पापा जी, साल मुबारक काका जी। और जो आज हंसे हंसे, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा, जो आज हंसे हंसता सदा रहेगा। साल मुबारक साहिब जी, साल मुबारक साहिब जी।